सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। रविवार को दीपावली हमारे दरबार में कैसे मनाई गई, उसके लिए ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम माता महाकाली की माता पूर्ण परमेश्वरी की भव्य आरती हुई। आरती में सभी संगत जो है शामिल हुई, जो भी आए थे रविवार को हाजिरी लगाने के लिए। माता रानी की गद्दी की आरती हुई, जो भोग लगा उसमें हवन कुंड की आरती हुई, और फिर अंदर जाकर मैंने पूर्ण परमेश्वरी माताएं जो है उनकी आरती की, और फिर पूर्ण आरती करते हुए दरबार में पूर्ण आरती करते हुए फिर उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ और भक्तों की संगत की जो है हाजिरी लगना शुरू हुई। तो सर्वप्रथम जो भक्त आए उन्होंने माँ को मिठाई का भोग लगाया, चुन्नी उठाई और माता रानी से स्नेह आशीष लिया, और गद्दी पर मुझे भी मिठाई का डिब्बा जो है वो देकर उन्होंने शुभ दीपावली और दीपावली की शुभकामनाएं दी। और अब ये जो भगत आए इन्होंने मुझे फल का प्रसाद दिया, मिठाई का दिया और खिल खिलौने दिए, और जो भी प्रसाद वगैरह लेके आए थे इन्होंने दिया मुझे। अब ये छोटी सी नन्ही सी कंजक आई, इन्होंने मुझे चॉकलेट दी दीपावली की खुशी में। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी गुड़िया है ये, बहुत बीमार रहती थी, यहीं से ठीक हुई थी। तो ये जब भी आती है तो कुछ ना कुछ जरूर लेके आती है खुशी से। अब ये हमारे जो दरबार के बहुत पुराने जुड़े हुए हैं संगत आई, इन्होंने मुझे परना उड़ाया। तो इन्होंने जो परना दिया, मैंने पीले रंग का जो है कुर्ता पहन रखा था, तो पीले रंग का जो इन्होंने मुझे दिया ये परना तो बड़ा सूट कर रहा था, तो मैंने पहन ही लिया, मैंने उतारा नहीं। अब ये दरबार में कुछ दिया था मैंने इनको, उन्होंने वापस किया कि गुरुजी हमारा काम जो है वो हो गया है। जो भी भक्त आ रहे थे उनको मिठाई देकर हम शुभ दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे। और जो अब भगत आए गन्नौर से, इन्होंने माला पहनाई, मिठाई दी। ये भगत हमारी उत्तराखंड से आई, उन्होंने भी मिठाई वगैरह दी, माला पहनाई। अब ये पल्ला बख्तारपुर से, माला पहनाई, मिठाई दी, और भक्तों ने जो भी जिनसे बना उन्होंने अभिवादन किया। ये मनौली से आए हमारे भगत, पैंट शर्ट भी लेके आए, मिठाई फल फ्रूट, और बच्चों को आशीर्वाद दिला रहे हैं। तो जो भी जिससे बना वो माँ के लिए चुन्नी, माला, फल, मिठाई, कपड़े, तो जो जिससे बना वो सब लेके आए। और जो गुरु जी में जो भी गद्दी में भावना रखते थे वो थोड़ा बहुत गद्दी के लिए भी लेके आए फल मिठाई। तो इन्होंने जैसे दिया तो रिटर्न में हम भी इनको प्रसाद देते रहे, और दीपावली की जो शुभकामनाएं हैं वो ऐसे चलती रही। अब सुबह से ही संगत आ रही थी, अब लगभग 2-2:30 का समय हो चुका था। तो जो है संगत निरंतर आती रही, प्रसाद जो है हम भी वापसी इनको देते रहे। अब ये संगत कुछ पूछ रही थी जागरण वगैरह के बारे में, तो इनका काम हो गया है, तो जागरण करवाने का हमने समय दिया कि जो ठंड के दिन है ये निकल जाए उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अब थोड़ा बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे जो भी आए उनको हमने प्रसादी माला पहनाई, और जो बच्चे आए थे संगत से इनके भी मन में थी इच्छा कि गुरुजी हमें भी माला पहनाओ, तो फिर मैंने इनको भी माला पहनाई। तो दोनों भाई थे तो दोनों को माला पहनाकर इनका भी अभिवादन किया। और छोटे बच्चों के लिए हमने पहले से ही टॉफी ला के रखी थी। छोटे बच्चे जो आते हैं मिठाई नहीं खाते वो, तो ज़्यादातर टॉफी ही खाते, टॉफी चॉकलेट वगैरह उनके लिए ला के रखी थी पहले से। तो वो टॉफी दी मैंने उनको, और जो भी संगत से आए थे उनको भी मैंने मिठाई वगैरह देकर उनको वापसी विदाई दी। तो ऐसे करते हुए जो दीपावली की जो हाजिरियां हैं वो लगती रही। दीपावली पे जो भगत हैं संगत वो आते रहे, जयकारे लगते रहे, और बीच बीच में जैसे भी समय मिला तो हम भी माता रानी का नाम लेते रहे, भजन करते रहे। और ये जो पढ़ना है मैं बार बार देख रहा था कि मेरे कुर्ते काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सूट कर रहा है, तो मैंने इसको उतारा नहीं, इसको पहने ही रहा। जो भी भगत संगत आ रहे थे वो भी बड़े मन से प्यार से हाजिरी लगा रहे थे, और बिना ज़्यादा समय लगाए वो संक्षेप में जो भी बातें करनी थी वो भी संक्षेप में ही बातें कर रहे थे, ज़्यादा बातें वो नहीं कर रहे थे। तो जो भी हमारे अजीज जी जो भी सेवादार बैठे हुए थे उनसे हम बातें करने लगे। पुराने जो समय में जो भी लास्ट ईयर जो भी दिवाली मनाई है उसके बारे में बातें चल रही थी कि लास्ट टाइम कौन कौन आया था, और दरबार में कैसे हाजिरियाँ लगी थी, कैसे दरबार में अर्जी लगी थी माता रानी की। और जो भी दीपावली की संगत आ रही थी
ऐसे ही मतलब पूजा पाठ जो है वो चलती रही, हाजिरियाँ चलती रही। अब जो ये संगत आई है लीवान से, हमारे बहुत अजीज हैं, प्यारे हैं, तो ये भी आए प्रसाद के रूप में। ने इनको मिठाई भी दी और हलवे का प्रसाद भी बना रखा था। हलवे का प्रसाद भी जो भी संगत आ रही थी उनको भी थोड़ा थोड़ा हम हलवे का प्रसाद भी देते रहे। अब जो ये भगत आए ये दिल्ली से हैं, ये भी काफ़ी लेट आए, शाम को 6 बजे के आसपास का समय था। तो ये भगत आए, इन्होंने मिठाई वगैरह दी जो भी लेके आए थे। माता रानी की चुन्नी वगैरह लेके आए, चुन्नियाँ उठाई माँ को और माला वगैरह अर्पण करी। और जो भी अब ये भगत आए हैं दरबार में, ये भी प्रसादी माला भी इनको दी हमने, मिठाई वगैरह दी और इनको विदाई दी। और जो भी भगत आ रहे थे, जो भी माँ के लिए चुन्नियाँ वगैरह लेके आए, उन्होंने भी चुन्नियाँ उठाई माँ को। और ये भगत आए हमारे मुरतल से, तो ये भी मेरे लिए चुन्नियाँ लेके आए, तो इन्होंने भी चुन्नी उठाई और थोड़े से फूल जो है डालकर सम्मान दिया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा दरबार से, तो हमने भी इनको प्रसाद दिया और प्रसाद देकर इनको विदा किया। क्योंकि दरबार में दीपावली होली के दिन सिर्फ अरदास लगती है, हाजिरी लगती है, पुछ वगैरह नहीं होता। तो इसलिए जल्दी जल्दी भगत आ रहे थे, जल्दी जल्दी फ्री भी हो रहे थे। जितना जल्दी वो आ रहे थे उतना ही जल्दी हम उनको फ्री कर रहे थे, क्योंकि त्योहार का टाइम है। तो त्योहार के दिन ज़्यादा समय बैठना, ज़्यादा समय देना उनको ये पॉसिबल नहीं है। अब ये दरबार के नटखट संगत हैं, इनको भी माला पहनाई हमने और दरबार से। ये दरबार के खास सेवक हैं कुलदीप, ये आए, इन्होंने भी मान सम्मान के रूप में प्रणार्पण किया। चुन्नी माँ के नाम की जो है चुन्नी उन्होंने उठाई गद्दी पे और ये माला भी लेके आए थे। और ये साहिल हैं, दरबार के खास सेवक हैं, इन्होंने भी मान सम्मान किया। अब जो संगत आई यूपी से हैं, बागपत से, तो इन्होंने भी माला वगैरह अर्पण की। तो ऐसे ही दीपावली की हाजिरी लगती रही। माँ का बहुत सुंदर दरबार सजा। तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी दीपावली गई है, ऐसे ही आपकी दीपावली मनती रहे, आगे भी ऐसे ही दीपावली आप मनाते रहें, खुशियों से आपका त्यौहार, हर त्यौहार मनते रहे। जय माता दी, हरिओम नमो नारायण।